गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का टॉपिक है संगम काल, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि संगम काल से रिलेटेड है। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संगम सभाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए, प्रथम तमिल संगम, इसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की और यह पांड्य शासक के संरक्षक में मदुरा में हुआ था। सेकंड ऑप्शन क्या है? द्वितीय तमिल संगम तोल्लकप्पियर, संस्थापक अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में पांड्य शासकों के संरक्षक में कपाटपुरम अलैव में हुआ था। आइए थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन है तृतीय तमिल संगम नक्कीरर की अध्यक्षता में पांड्य शासकों के संरक्षण में उत्तरी मदुरा में आयोजित हुआ था। इस पूछ क्या रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो इसमें से कौन से सही है, एक बार फिर से आप ऑप्शन को देख लीजिए। क्या है ऑप्शन कि प्रथम तमिल संगम, इसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की और ये पांड्य शासक के संरक्षक में मदुरा में हुआ था। तो ये क्या है? ये ऑप्शन करेक्ट है, सही है। सेकंड ऑप्शन है कि द्वितीय तमिल संगम तोल्लकप्पियर, संस्थापक अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में पांड्य शासकों के संरक्षक में कपाटपुरम अलैव में हुआ था। ये भी क्या है? ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, तृतीय तमिल संगम नक्कीरर की अध्यक्षता में पांड्य शासकों के संरक्षण में उत्तरी मदुरा में आयोजित हुआ था। इस तरह से थर्ड पॉइंट भी सही है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ये देखिए। आंसर हमारा जो सही होगा वो है 1, 2 और 3, तीनों सही होंगे। इस तरह से हमारा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तमिल प्रदेश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? अब आपको ये बताना है कि कौन से सही सम्मिलित है। तो कुरिंज पर्वत प्रदेश से संबंधित है, सही है। नीथल समुद्र तट, सही है। मरुदम कृषि भूमि, सही है। मुलय अरण्य भूमि, बिल्कुल सही है। पलय निर्जल स्थल या सूखी भूमि, ये भी सही है। इस तरह से हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। उपर्युक्त सब सही हैं, ठीक है। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संगमकालीन साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? संगम है और एक तरफ क्या है? रचनाकार है और एक तरफ संगम साहित्य है। और पूछा क्या गया है? इसमें से सही सुमेलित है उनके बारे में पूछा गया है। तो देखिए नंबर 1 क्या है? तोल्काप्पियम, तो ये तोल्काप्पियर है, ठीक है। तोल्काप्पियर, तो ये क्या है? सही है, मैच कर रहा है। इसके रचनाकार यही हैं, ठीक है। संगम साहित्य के रचनाकार कौन है? तोल्काप्पियम के तोल्काप्पियर, ठीक है, सही है। फिर क्या है? सेकंड नंबर पे देखिए शिल्पातिकारम, और इनके रचनाकार हैं इलंगो आदिगल, तो ये भी क्या है? सही है। फिर क्या है? मणिमेखले, और इनके रचनाकार हैं शीतलय सत्यनार, ये भी सही है। फिर क्या है? जीवक चिंतामणि, और इनके रचनाकार हैं तिरुंतक देवर, तो ये क्या है? ये भी इनके रचनाकार सही हैं। अब पांचवा क्या है? कुरल, और इनके रचनाकार हैं तिरुवल्लुवर। तो इस तरह से हमारा ए बी सी डी सभी सही, यानी उपर्युक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक था। ऑप्शन ए करिकाल, ऑप्शन बी पुआर, ऑप्शन सी कांतन, ऑप्शन डी है सेबियन। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करिकाल। क्या सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, करिकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन
पदितुपत्तु निम्नलिखित में से किन राजाओं की स्तुतियों का संग्रह है? पदितुपत्तु निम्नलिखित में से किन राजाओं की स्तुतियों का संग्रह है? ऑप्शन ए चेर, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी पांड्य, ऑप्शन डी है तोंडैमान। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चेर। चेर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न राजवंशों में से किस राजवंश का वर्णन संगम साहित्य से प्राप्त नहीं होता? ऑप्शन ए कदम, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी है पांडे। तो इसमें से सही क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कदम्ब। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर प्राचीन पत्तन पुहार स्थित था? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी है पेरियार, ऑप्शन सी है ताम्रपर्णी, ऑप्शन डी है वैगई। तो इसमें से सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कावेरी। क्या सही होगा? ऑप्शन ए कावेरी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में संगम का प्रतिनिधित्व कौन करता था? ऑप्शन ए कवि अकादमी, ऑप्शन बी नाट्य लेखक, ऑप्शन सी मूर्तिकार श्रेणी, ऑप्शन डी है उपन्यासकार समूह। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कवि अकादमी। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, कवि अकादमी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल का लेखक था? ऑप्शन ए कंबन, ऑप्शन बी है ओट कुट्टन, ऑप्शन सी है तिरुवल्लुवर, ऑप्शन डी है पुगलेनिद। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है तिरुवल्लुवर। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। क्या सही होगा? सी ऑप्शन है तिरुवल्लुवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलों के तीसरे महान संगम का पीठ स्थिति थी? तमिलों के तीसरे महान संगम का पीठ स्थिति थी कांची में, गंगकोंड में, चोलपुरम में, ऑप्शन सी है तंजौर में, ऑप्शन डी है मदुरै में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मदुरै में। ठीक है, तमिलों के तीसरे महान संगम की पीठ कहाँ स्थित है? मदुरै में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगम युग का बंदरगाह नहीं था? क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा संगम युग का बंदरगाह नहीं था? ऑप्शन ए अरिकमेड़ू, ऑप्शन बी उरैयूर, ऑप्शन सी कोरकै, ऑप्शन डी है अलंगुलम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अलंगुलम। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी पुस्तक के लेखक हैं? क्वेश्चन क्या है? पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी पुस्तक के लेखक हैं पेरिप्लस। ऑप्शन बी है टालेमी, ऑप्शन सी है प्लिनी, ऑप्शन डी है अज्ञात। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अज्ञात। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। ठीक है, डी आंसर सही होगा। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी पुस्तक के लेखक कौन है? अज्ञात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम काल में निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी तट के पत्तन थे? क्या है क्वेश्चन कि संगम काल में निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी तट के पत्तन थे? ऑप्शन ए पुहार, ऑप्शन 2 है मुसरी, ऑप्शन 3 है तोंडी, ऑप्शन डी है कोडुमड़म। ठीक है, तो इस तरह से कूट देख लीजिए, ए बी सी और डी, 1 2 3, 2 3 4, 3 4 व 1, 4 1 व 2। इसमें से क्या सही होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2 3 व 4। क्या होगा? ऑप्शन बी 2 3 व 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में उल्लिखित किस बंदरगाह में मोती पाए जाते हैं? ऑप्शन 13 क्वेश्चन है, देख लीजिए। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में उल्लिखित किस बंदरगाह में मोती पाए जाते हैं? ऑप्शन ए कमारा, ऑप्शन बी है पोडुका, ऑप्शन सी है सोपात्मा, ऑप्शन डी है कालची।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कालची। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य में वर्णित कन्नगी है एक पक्षी प्रेम है, ऑप्शन बी अनुसूचित प्रेम है, अनुचित प्रेम है, ऑप्शन सी है तमिल महाकाव्य की नायिका है, ऑप्शन डी व्यापारियों का समूह है। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? तमिल महाकाव्य की नायिका है। इस तरह हमारा आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा कि तमिल महाकाव्य की नायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, संगम युग के क्लासिकल ग्रंथों की तिथि निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन ए 600 बीसी से 300 बीसी, ऑप्शन बी है 300 बीसी से 100 बीसी, और सी ऑप्शन है 200 बीसी से 200 एडी, और डी ऑप्शन है 100 बीसी से 100 एडी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 100 बीसी से 100 एडी। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुरुगन किस देवता से साम्य रखते हैं? क्या है क्वेश्चन? संगम युग में उल्लिखित मुरुगन किस देवता से साम्य में रखते हैं? ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी बलराम, ऑप्शन सी स्कंद, ऑप्शन डी कृष्ण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्कंद। क्या होगा? स्कंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोल्काप्पियम कैसा ग्रंथ था? ऑप्शन ए धर्म ग्रंथ, ऑप्शन बी है व्याकरण ग्रंथ, ऑप्शन सी है छंद ग्रंथ, ऑप्शन डी है शास्त्र ग्रंथ। तो इसमें से सही आंसर क्या हो? इसमें से सही आंसर होगा व्याकरण ग्रंथ। क्या हो सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, व्याकरण ग्रंथ। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शासक चेर वंशी है? ऑप्शन है ए सोनगुट्टुअन, ऑप्शन बी है मरुदम, ऑप्शन सी है करिकाल, ऑप्शन डी है नेथदल। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सेनगुट्टुअन। ठीक है, क्या सही होगा? ऑप्शन ए सेनगुट्टुअन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग की संज्ञा थी? ऑप्शन ए पालय, ऑप्शन बी मरुदम, ऑप्शन सी है मुल्लय, ऑप्शन डी है नेथदल। तो इसमें से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मरुदम। ठीक है, मरुदम इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन पत्तन एवं उनकी अवस्थिति के युग में से कौन एक सही सुमेलित है? ऑप्शन ए अरिकमेड़ु कोरोमंडल, ऑप्शन बी है नील सिंध मालाबार, ऑप्शन सी है मसलीय कोंकण, ऑप्शन डी है कोलची कोरकय पांड्यदेश। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा इसका? देखें, इसका सही आंसर होगा कोली कोरकय और पांड्य देश। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम तमिल संगम की स्थापना की थी? ऑप्शन ए तिरुवल्लुवर, ऑप्शन बी परशुराम, ऑप्शन सी मामूलनार, ऑप्शन डी है अगस्त्य। तो इसमें से सही आंसर क्या है? देखें 29 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अगस्त्य। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें हमें क्या करना है? कूट चुनना है। वंश है और शासक है, इसमें हमें मैच करना है। तो देखिए आइए मैच करते हैं। चेर, ठीक है, चेर के शासक कौन थे? देखिए चेर के शासक थे सेनगुट्टुवन। ठीक है, ए का देखिए चेर का है सेनगुट्टुवन, और चोल का है करिकाल, और पांड का हो जाएगा नेडुजेलियन, और सातवाहन का हो जाएगा सिमोक। इस तरह से हमारा आंसर क्या सही होगा? इस तरह से हमारा आंसर सही होगा
DACB, देखिए D1D, DACB, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पूर्वकालीन तमिल साहित्य में उल्लिखित पद है? ऑप्शन ए पड़ू पोरुल, ऑप्शन बी है इडू पोरुल, ऑप्शन सी है उल्गू, ऑप्शन डी है उरु पोरुल। ठीक है, इसमें से सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर होगा उल्गू। ठीक है, क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उल्गू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक तमिल साहित्य के महाकाव्य थे? ऑप्शन ए तोलकप्पियम एवं तिरुकुरल, ऑप्शन बी है अहनानरू एवं पुरुनानरू, ऑप्शन सी है पदित्र पत्तु एवं मदुरै काची, ऑप्शन डी है शिल्पादिकारम एवं मणिमेखले। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखें आप लोग, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? शिल्पादिकारम एवं मणिमेखले। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं कितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए तैयार किए गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोगों को कितनी बार मैंने कहा कि आप लोग पेन और पेपर लेके बैठिए, अपने क्वेश्चंस के आंसर नोट डाउन करिए और आप बाद में उसको चेक करिए, स्कोर करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप बना पाते हैं 50-50 क्वेश्चन में से। तो इससे आपकी को पता चलेगा कि आपका क्या प्रिपरेशन है और आपके स्कोर्स क्या आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगम साहित्य में उल्लिखित शब्द नडुकल है, वेली राजा से संबंधित था, ऑप्शन बी स्मरण प्रस्तर के अर्थ में प्रयुक्त होता था, ऑप्शन सी है नाडुओं पर एक कर था, ऑप्शन डी है भारत रोम व्यापार में एक निर्यात की वस्तु थी। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? इसमें से ऑप्शन बी। क्या है ऑप्शन बी? स्मरण प्रस्तर के अर्थ में प्रयुक्त होता था। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संगम काल में रोम और तमिलनाडु के बीच सघन वाणिज्य संबंध थे। अनेक वस्तुओं का रोम को निर्यात होता था और निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु निर्यात में शामिल नहीं थी? ऑप्शन ए मसाले, ऑप्शन बी वैदूर्य, ऑप्शन सी हाथी दांत, ऑप्शन डी शराब। तो इस तरह से इसमें सही आंसर जो होगा वो है ऑप्शन डी शराब। क्या सही है? ऑप्शन डी शराब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। ऑप्शन ए पातिपालय, ऑप्शन ए तिरुमुरुगा रूपड़े, ऑप्शन सी है मुद्रे कांची, ऑप्शन डी है तोलकप्पियम। तो इस तरह से इसमें से सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए डी है तोलकप्पियम। डी ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सूची फर्स्ट को सूची से कैसे सुमेलित करना है। ठीक है स्टूडेंट, और इसे आप लोग मैच कराइए। क्या है मैच करने के लिए? देखते चलिए साथ साथ। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, देखें। ए तिरुकुरल। ठीक है, कहाँ मैच हो रहा है ये? देखें, ए हो जाएगा चौथा। ठीक है, फिर क्या है? शिल्पादिकरम। तो बी हो जाएगा इलांगो आर्डिगल। मणिमेखले,
मणिमेखले हो जाएगा सत्यनार, और तोलकप्पियम हो जाएगा तोलकप्पियर। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या आंसर सही हुआ देख लीजिए। इस तरह हमारा ऑप्शन देख लिया। आइए, ऑप्शन हमारा सही होगा 4 1 2 3। क्या सही होगा? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, 4 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए उदयनजेरल चेरनरेश, ऑप्शन बी है नेडुजेलियन पांड्य नरेश, ऑप्शन सी है सेनगड़न चोल नरेश, ऑप्शन डी है पारी पल्लव नरेश। तो इसमें से सही क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यही सुमेलित नहीं है, पारी पल्लव नरेश। ठीक है, उदयनजेरल और नेडुजेलियन और सेनगड़ान जो है सम्मिलित हैं और पारी पल्लव नरेश सम्मिलित नहीं है। तो पूछा क्या गया? नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक थे? ऑप्शन ए पेरुंदनार, ऑप्शन बी है कंबन, ऑप्शन सी है सुंदरमूर्ति, ऑप्शन डी है भारवी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पेरुंदनार। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन ए ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, पेरुंदनार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। तो एस वै पुरी पिल्लई क्या है? कौन लोग हैं ये विद्वान का कालानुक्रम है, और जो संगम साहित्य का प्रस्तावित कालानुक्रम है विद्वानों का। ठीक है, और ये विद्वान है एस वै पुरी पिल्लई, और इसका राइट आंसर है 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। ठीक है, इस तरह से बी का देख लीजिए, के ए नीलकंठ शास्त्री 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, ये है ए के ए नीलकंठ शास्त्री 100 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। और उसके बाद है 2 एन सुब्रमण्यम। तो इस तरह से इसमें 3 4 2 1 आंसर सही होगा। देख लीजिए 3 4 2 1 किस में है? ए ऑप्शन में है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमिल काव्य में आगम वर्ग की कविताएं। ऑप्शन ए है प्रेम संबंधी है, ऑप्शन बी है राजाओं की प्रशंसा में है, ऑप्शन सी है प्रकृति की प्रशंसा में है, और ऑप्शन डी क्या है? देखिए, ऑप्शन डी है भगवान शिव की प्रशंसा में है। तमिल काव्य में आगम वर्ग की कविताएं हैं। तो क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेम संबंधी। ठीक है, तमिल काव्य में प्रेम संबंधी आगम वर्ग की कविताएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। अब देखिए, ऑप्शन ए क्या है? कुरिंच है। ये क्या चीज़ है? आइए कुरिंच देखते हैं किससे मैच करेगा। देखिए, आखेट एवं खाद्य संग्रहण। ठीक है, और उसके बाद मुल्लई, ये है पशुपालन एवं खाद्य उत्पादन, और उसके बाद है मरुदम। तो मरुदम जो है खाद्य उत्पादन एवं भंडारण, और डी है नेथल, और ये हो जाएगा मत्स्य ग्रहण एवं संग्रहण। तो इस तरह हमारा आंसर होगा 3 1 4 2। देखिए क्या होगा आंसर? 3 1 4 2। इस तरह हमारा आंसर जो होगा वो होगा बी। क्या होगा? 3 1 2 4। ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम युग में कणकजी पूजा का प्रचलन था। कणकजी की आराध्य देवी थी। ऑप्शन ए पराक्रम, ऑप्शन बी सतीत्व, ऑप्शन सी है विद्वता, ऑप्शन डी है
उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सतीत्व। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था? ऑप्शन ए शिल्पादिकारम, ऑप्शन बी है मणिमेखला, ऑप्शन सी है जीवक चिंतामणि, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? इससे सही आंसर होगा मणिमेखले। इस तरह से हमारा बी ऑप्शन सही होता है। ठीक है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संगम युग का लोकप्रिय देवता नहीं था? ऑप्शन ए मरुगन, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी गणेश। तो कौन संगम युग का लोकप्रिय देवता नहीं था इसमें से? तो इसका आंसर क्या होगा? गणेश, ऑप्शन डी। देखिए, गणेश सही आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम युग में प्रचलित नहीं था। ऑप्शन ए कटहल, ऑप्शन बी हल्दी, ऑप्शन सी काली मिर्च और ऑप्शन डी जो है गेहूँ। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? संगम युग में प्रचलित नहीं था, तो इसका हो जाएगा गेहूँ, ऑप्शन डी। ठीक है, क्या सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा, गेहूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को कहा गया है हिंद यवन, यवन, पहलों और उपर्युक्त सभी। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? देखें, इसका होगा ऑप्शन बी यवन, ये सही आंसर है यवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरायूर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय जाता। ऑप्शन ए इलंजेतिचेन्नी, ऑप्शन बी है करिकाल और ऑप्शन सी है एलारा, ऑप्शन डी है नेडियोन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखें, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? करिकाल। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा, करिकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम युगीन किस शासक द्वारा पत्तिनपाल्य के रचयिता रुद्र कन्नार को 16 लाख रुपए 16 लाख मुद्राएं प्रदान की गई हैं? ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, रुपए उस समय नहीं होते थे, उस समय मुद्राएं होती थी। संगम युगीन किस शासक द्वारा पत्तिनपल्लय के रचयिता रुद्र कन्नार को 16 लाख मुद्राएं प्रदान की? ऑप्शन ए करिकाल, ऑप्शन बी सेनगढ़, ऑप्शन सी पेरूनर, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए करिकाल। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? करिकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, क्वेश्चन है कि चोल राज्य में राष्ट्रीय यज्ञ संपादित किया गया। क्या है क्वेश्चन? चोल राज्य में राष्ट्रीय यज्ञ संपादित किया गया था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है एलारा द्वारा, ऑप्शन बी है नेडियोन द्वारा, ऑप्शन सी है पेरू नरिकल्ली द्वारा, ऑप्शन डी है करिकाल द्वारा। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा। आप लोग नोट कर रहे हैं कि नहीं नोट कर रहे हैं क्वेश्चंस को? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, देख लीजिए एक बार। चोल राज्य में राष्ट्रीय यज्ञ संपादित किया गया था एलारा द्वारा, नेडियोन द्वारा, पेरू नरिकल्ली द्वारा, ऑप्शन डी है करिकाल द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पेरू नरिकल्ली द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम युगीन चोल शासकों का धर्म था। ऑप्शन ए शैव धर्म, ऑप्शन बी है जैन धर्म, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी है उपरोक्त कोई नहीं। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शैव धर्म। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला पहला चोल शासक था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला पहला चोल शासक था। ऑप्शन ए लारा, ऑप्शन बी है सेन गुट्टुवन, ऑप्शन सी है सेन गणान, ऑप्शन डी है पेरू नर कल्ली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है एलारा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्या है? एलारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम युगीन किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा प्रारंभ करवाया था? ऑप्शन ए नेडियोन, ऑप्शन बी है नेंडू जेलियन, ऑप्शन सी है नकीरर, ऑप्शन डी है नल्ली वकोडन। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? देख लीजिए इसका। आप लोग भी बताएं, आप लोग कमेंट करिए कि कौन सा आंसर सही है, ताकि आप लोगों का भी साथ साथ चेक होता चले। देखें और आंसर करें आप लोग। इसका सही आंसर होगा नेडियोन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ए ऑप्शन नेडियोन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है संगम काल में पालशाले अर्थात उनके अनेक यज्ञशालाएं बनाने वाला की उपाधि धारण की। ऑप्शन देख लीजिए, पहले एक बार क्वेश्चन और रिपीट कर देते। संगम काल में पलशाले अर्थात अनेक यज्ञशालाएं बनाने वाला की उपाधि धारण की थी। मुदुकुमुड़ी, मुदुकुड़मी, नेंडू जेलियन। ऑप्शन सी क्या है? नेडियोन। उपरोक्त कोई नहीं। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? देख लें ऑप्शन को सभी। इसमें से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आ गया है मुदुकुडमी, मुदुकुडमी। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर क्या सही होगा? आंसर ए। देखिए देखिए क्या सही होगा? ऑप्शन ए मुदुकुडमी। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांड्य शासक नेडुजेलियन ने प्रसिद्ध तलियालंगानम का युद्ध किसके विरुद्ध जीता था? ऑप्शन ए चोल शासक, ऑप्शन बी चेर शासक, ऑप्शन सी चोल एवं चेर शासक, ऑप्शन डी है चोल चेर तथा अन्य मित्रों गुटों द्वारा। ठीक है, चोल चेर तथा अन्य मित्र गुटों द्वारा। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा चोल चेर तथा अन्य मित्र गुटों द्वारा। इस तरह से हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध तमिल कवि नकीरर ने किस पांड्य शासक का संरक्षण प्राप्त किया था? ऑप्शन ए नेडियोन, ऑप्शन बी नेडू जेलियन, ऑप्शन सी है मुदुकुडमी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नेडू जेलियन। क्या होगा? नेडू जेलियन। ऑप्शन बी। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की नायिका कण्णगी की मृत्यु कहाँ हुई है? क्वेश्चन क्या है कि तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की नायिका कण्णगी की मृत्यु कहाँ हुई है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है चोल राज, ऑप्शन बी है मदुरा, ऑप्शन सी है चेर राज, ऑप्शन डी है पांड्य राज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चेर राज्य। क्या होगा? चेर राज्य। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमकालीन चेर राज्य में आधुनिक कौन से राज्य क्षेत्र शामिल थे? ऑप्शन ए कर्नाटक तथा केरल, ऑप्शन बी है गोवा तथा कर्नाटक, और ऑप्शन सी केरल तथा तमिलनाडु, ऑप्शन डी तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है केरल तथा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संगम युगीन शासक जिसे कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन कराने के कारण महाभोजन की उपाधि मिली थी। और देखिए क्या है क्वेश्चन, एक बार रिपीट कर देते हैं, देख लीजिए। संगम युगीन शासक जिसे कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन कराने के कारण महाभोजन की उपाधि मिली थी। ऑप्शन ए सेन गुट्टुअन, ऑप्शन बी है उदयन जेरल, ऑप्शन सी है पेरुन जेरल इरम्पोराई, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सेन गुट्टुअन, ऑप्शन ए सही होगा। इस तरह से हमारी आंसर ए हो जाएगा। इस तरह से ए ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, सेन गुट्टुअन, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा हो गया। आइए आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है और लास्ट क्वेश्चन है ये आज। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए, जैसे यूपीपीसीएस है, आरओ है, नेट जेआरएफ है, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट खास करके पूछा जाता है, पीजीटी, टीजीटी, हिस्ट्री से जो लोग कर रहे हैं, जीआईसी और प्रवक्ता एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे ध्यान से करिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। ओके स्टूडेंट।